नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले 2 दिनों के बाद धान के भाव में कुछ सुधार देखने को मिला। कई वैरायटियों में धान के 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक का सुधार देखने को मिला। हालांकि ज़्यादातर वैरायटियों में 50 से 60 रुपये की तेज़ी बनी। हालांकि एक दो वैरायटी में 240 से 270 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिली। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या आगे धान के भाव में तेज़ी बनेगी। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय माहौल की बात करें तो भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। ईरान भारत से बड़ी मात्रा में बासमती चावल भी ईरान को आयात करता है। यह चावल वहाँ की डिशेज का अहम हिस्सा है और लोगों के पसंदीदा है। लेकिन जब अमेरिका के चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे तो धान के भाव का सही से अंदाज़ा लगेगा कि अगर ट्रंप ने संभावित प्रतिबंधों की वजह से ईरान के पास विदेशी मुद्रा की कमी आती है तो इसका असर सीधा भारतीय धान पर के आयात पर पड़ेगा। लेकिन थोक व्यापारियों का कहना है कि इसमें घबराने जैसी बात नहीं है। भारत से ईरान और अमन जैसे देश बड़ी मात्रा में बासमती धान अवश्य खरीदते हैं, लेकिन इस बार बाज़ार में धान के भाव में कोई बड़ा डाउनफॉल होगा इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में धान की कमी बाज़ार में अक्सर देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई अन्य देश भारत से लगातार धान की खरीदारी करते रहेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही खबरें आ रही थी कि आने वाले दिनों में अमेरिका फिलिस्तीन और हमास का साथ देने वाले देशों पर कार्रवाई करेगा, जिसके बाद बाज़ार में हलचल शुरू हुई और धान के भाव में डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन कल एक बार फिर बाज़ार में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। ईरान के साथ साथ मिडिल ईस्ट के दूसरे देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर भारत से बासमती चावल के बड़े आयातक देश हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तेल निर्यात पर निर्भर करती है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप बनने के बाद इन देशों के साथ तेल का व्यापार प्रभावित होता है तो बासमती के सौदे के भुगतान में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता बढ़ सकती है। ऐसे में संभव हो कि देश में बासमती जैसे अनाज की बजाय अन्य चीज़ों के लिए खर्चा अधिक बढ़े। जब ईरान और मिडिल ईस्ट देशों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर रही है तो भारत के बासमती बाजार में मंदी आना स्वाभाविक सी बात है, लगातार बनती देखने को मिली है। 2021 से 22 में भी हमने ऐसा देखा था कि धान के भाव में काफ़ी कमज़ोरी आई थी जब ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों की आर्थिक स्थिति कमज़ोरी थी। ऑर्डर की जानकारी सार्वजनिक होल्डर नहीं करे। दोस्तों, व्यापारिक निर्यातक मिलर्स पिछले कुछ सालों से हुए नुकसान का पूरा करना चाह रहे हैं। यही कारण है कि इस बार बासमती के बाज़ार में किसी भी विदेशी सौदे की कोई बड़ी जानकारी लीक नहीं होने दे रहे। हालांकि ऐसी संभावना कम है कि ईरान और मिडिल ईस्ट से बासमती के ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान और मिडिल ईस्ट से बासमती के अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलर्स को मिल रहे हैं, लेकिन जानकारी सार्वजनिक नहीं हो रही। चावल के भाव में गिरावट जरूर है। दोस्तों, हमने पहले भी रिपोर्ट में बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बासमती चावल की पिछले 2 महीनों से लगातार कमज़ोर हो रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बदलने से व्यापारी अपने स्टॉक को खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ये खरीदारी कम हो रही है। यानी व्यापारी फिलहाल अपना स्टॉक कर रहे हैं, जिससे धान के भाव में पिछले दिनों गिरावट देखने को मिली। और व्यापारियों के पास जैसे ही थोड़ा स्टॉक की कटौती हुई या स्टॉक कम हुआ तो कल बासमती के दान में ठीक ठाक सुधार देखने को मिला। किसान भाइयों, आगे क्या हो सकता है, यह स्थिति थोड़ी चिंताजनक जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में बासमती की आवक समाप्त हो जाएगी। अगर उसके बाद कोई बड़े निर्यातक का ऑर्डर मिलेगा तो उसकी पूर्ति के लिए धान उपलब्ध ही नहीं रहेगा। यह वही समय होगा दोस्तों जो कि बासमती 11-21 के भाव जो 4200 नीचे से चले गए थे, कल एक बार फिर 4300 के आसपास हुए हैं। ये वही समय होगा जब 11-21 के भाव 5000 रुपये के आसपास होंगे। किसान भाइयों, अगर आप छोटे किसान हैं, धान स्टॉक करने की स्थिति में नहीं है तो अपना धान तुरंत निकाल दें। तेज़ गिरावट की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है
तो धान के भाव को स्टॉक करें। धान के भाव अधिकतम 4800 रुपये और न्यूनतम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर माहौल ख़राब होता है तो 3800 पर भी आ सकता है। यानी धान के भाव को लेकर इस बार बड़ा रिस्क बना हुआ है। किसान भाई सोच समझ कर निर्णय लें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो धान के भाव को लेकर रिस्क भी ले सकते हैं। अगर आप छोटे किसान हैं, आर्थिक स्थिति से थोड़ी कमज़ोर हैं, तो अपने धान को थोड़ा थोड़ा कर बेच दें। धान के भाव में इस बार काफ़ी रिस्क भरे सौदे साबित होंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेगा उसके बाद धान की स्थिति का स्पष्ट से पता लगेगा कि धान के भाव को लेकर आगे भविष्य क्या कहता है। धन्यवाद।